हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें गिवन है ये फंक्शन ऑफ z दैट इज़ इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 होल स्क्वायर। एंड आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेलुएट करनी है वेयर c, जो आपका c है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, वो क्या है, मॉड z इज इक्वल्स टू 4। मॉड z इज इक्वल्स टू 4 मतलब क्या है, आपका एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस 4 है एंड सेंटर ओरिजिन है। तो ये हमें सिंपल क्लोज कर्व गिवन है और इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल पढ़ा था, आपने उसमें देखा था कि वो हमें क्या देता है, इस टाइप की इंटीग्रेशन की वैल्यू देता है एंड दैट इज़ इक्वल टू z माइनस पी। z क्या होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ पोल्स काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है कि क्या होता है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, तो आप जाइए सबसे पहले उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी हम बात करते हैं ये जो फंक्शन है f(z), उसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, उसके पोल्स क्या होंगे, वो हमें पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ज़ीरोज़। द ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन f(z) आर कैसे निकलेंगे, आपको डायरेक्टली f(z) इज इक्वल्स टू 0 ले लेना है। वो भी आपको कौन सी चीज़ 0 लेनी है, न्यूमरेटर पार्ट। न्यूमरेटर पार्ट जब आप 0 लेंगे तब आपको ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो क्या ले लेंगे आप, z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए ये जो इक्वेशन है, दिस इज़ एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ z में ये इक्वेशन है और इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पर 4, मीन्स आपको 4 ज़ीरोज़ मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 z हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट ऑफ -1, रूट -1 i होता है, सो दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस i। तो यहाँ से हमें 2 ज़ीरोज़ मिल गए, एक प्लस i दूसरा माइनस i। तो यही आपके क्या होंगे, इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 2 होगी, तभी जाके आपके 4 ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे। सो यहाँ पर दिस मीन्स z इज़ इक्वल्स टू i जो है प्लस i, ये भी कितनी बार है, ट्वाइस है। ठीक है, 2 टाइम्स है। एंड सेकेंड जो आपको ज़ीरो मिला है माइनस i, ये भी कितनी बार है, ट्वाइस। ठीक है, इसका मतलब कि फंक्शन f(z) हैज़ ज़ीरोज़ 0 of order 2 at z is equals to plus i and z is equals to minus i। दोनों पॉइंट पर फंक्शन के जो ज़ीरोज़ हैं उनका ऑर्डर 2 है, मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो अब हमें निकालना है पोल्स इस फंक्शन के। तो पोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर 0 लेना होगा। पोल्स हमें कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, सिंगुलैरिटी होती है। तो हमें पोल्स निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को 0 ले लेना है। सो द पोल्स ऑफ फंक्शन f(z) आर गिवन बाय, जब आप लेंगे z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी जो z है उसकी ऑर्डर कितना है, 4 है, मीन्स 4 आपको पोल्स मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं किन पॉइंट्स पर हमें पोल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है, 1 है यहाँ पर, z स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, z का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c। तो -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये -4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 बाहर और i बन जाएगा
रूट ऑफ -1 आई के बराबर हो जाएगा, और 2 से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये -1 प्लस माइनस आई, तो मतलब हमें ये मिल गए पोल्स। ठीक है, ये हमारे पोल्स हैं, लेकिन हमारे पास 4 पोल्स होने चाहिए, तो मतलब इन ये जो 2 पॉइंट्स मिले हैं दोनों की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। तो यहाँ पर जो ये आपका z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई है, इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 2 है, एंड दूसरा जो आपका -1 माइनस आई है, इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 2 है। इसका मतलब कि जो हमारा फंक्शन है उसके आपको पोल्स मिल चुके हैं एट अ पॉइंट -1 प्लस आई और -1 माइनस आई ऑफ ऑर्डर 2, दोनों के ऑर्डर 2। सो अब आपको चेक कर लेना है कि ये जो ज़ीरोज़ आए हैं, पोल्स आए हैं, ये आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व के इनसाइड हैं कि नहीं। अगर ये इनसाइड हैं तभी आप इनको कंसीडर करेंगे अपने फॉर्मूले में, प्रिंसिपल जो आपका आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको जो सिंपल क्लोज्ड कर्व दिया है वो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमें क्या दिया है, ओरिजिन इसका 0 है, मीन्स ओरिजिन है इसका सेंटर, और रेडियस है इसका 4। तो ये 4 रेडियस मानकर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व C। और जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं वो किस पॉइंट पे आया है, एक है z इज इक्वल्स टू आई मतलब क्या है 0,1। ये i जो है इमेजिनरी पार्ट, मतलब y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 1 और आपका x एक्सिस 0। तो यहाँ पर 0,1 कहाँ मिलेगा, ये 1 2 3 4 ये मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इनसाइड C है, तो ये आप कंसीडर करेंगे। सेकेंड z इज इक्वल्स टू -i, तो -i कहाँ होगा, यहाँ पर 0,-1, ये भी इनसाइड C है, तो ये भी आपको कंसीडर करना है। उसके बाद ये जो पोल्स आपको मिले हैं 2, वो क्या है, एक है -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, ये कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 प्लस 1। एक्स एक्सिस में -1 यहाँ आएगा और वाई एक्सिस में +1, सो ये पॉइंट आएगा आपका। तो ये भी इनसाइड C है। और जो सेकेंड पोल मिला है वो है -1 माइनस आई, -1 ये कोऑर्डिनेट है, तो ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दोनों ही चारों पॉइंट्स जो आपको मिले हैं, ज़ीरोज़ और पोल्स, वो सब इनसाइड C हैं, तो आपको सभी को कंसीडर करना है। अब हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। सो बाय आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश z डिवाइडेड बाय f z along the simple closed curve C into 2 pi I, दिस इज इक्वल टू z माइनस p। जो भी आपके ज़ीरोज़ हैं उनको लिखना है। तो ज़ीरोज़ हमें कितने मिले हैं, एक इस पॉइंट पे, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी 2 ऑर्डर का, तो इसको लिख दिया, और सेकेंड इसके लिए 2 लिख दिया। ठीक है, देन पोल्स आपको 2 पॉइंट पे मिले हैं, दोनों की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो यहाँ पर 2 + 2, तो ये देखिए 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4, तो ये 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0। सो आंसर इज 0।